मुख्यमंत्री आवास, जहां पर खासतौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही थी, तो उससे कहीं ना कहीं तमाम लोगों में खुशी थी। और अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो है लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिनंदन और अभिनंदन किया जा रहा है। नागरिक आज फिर पहुंचे हैं बड़ी तादाद में, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हैं। बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री का अभिवादन उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है आज भी प्रदेश भर के अलग अलग संगठनों के सदस्य और नागरिक पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास, और बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। फूल मालाओं और साफे के साथ मुख्यमंत्री का यहां पर लोगों के द्वारा सम्मान किया जाएगा। सुशांत पारिक हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, मौके से उनका रुख करते हैं। सुशांत, लंबी फहरिस्त है, जिस दिन बजट की घोषणा हुई तब से जो है लगातार लोग जो है मुख्यमंत्री का आभार जता रहे थे। आज फिर बड़ी संख्या नजर आ रही है, कौन कौन से संगठन के लोग हैं और क्या कुछ कार्यक्रम उनकी तरफ से है? देखिए अभिनव, बजट के बाद से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अभिवादन का सिलसिला जारी है, और जो तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास की हैं। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, कोनों से, गांवों से, ढाणी से नागरिक आए हैं अपने स्टेट के मुखिया का अभिवादन करने, उनका आभार व्यक्त करने, उनको थैंक यू बोलने। और जो तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नागरिकों का अभिवादन कर रहे हैं। जो साफा फूल मालाएँ वो लेकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उन्हें वापस पहना रहे हैं। ये एक तरीका है मुख्यमंत्री का लोगों से संवाद का, उनसे मिलने का, उनके साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने का, और जो लोगों में उत्साह हम देख पा रहे हैं। और ये लाइन आप ये देखिए कि इस समय मुख्यमंत्री आवास पर जितने लोग मौजूद हैं उससे कई गुना ज़्यादा नागरिक इस समय सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और देर शाम तक ये सिलसिला चलेगा। बड़ी बातें हम कहें तो राजस्थान में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है अभिनव जहां पर उस क्षेत्र को सौगात नहीं मिली हो, उस क्षेत्र के लिए लोग जो हैं आभार व्यक्त करने नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक सप्ताह में 1 लाख से ज़्यादा जो लोग सीएम आवास आ चुके हैं अभिनव। इससे पहले राजस्थान में हमने नहीं देखा है कि बजट की घोषणाओं के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। ये अपने आप में मायने रखता है। और जिंदाबाद के नारे हम सुन रहे हैं, लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, जो संतुष्टि का भाव है, वो बता रहा है कि बजट से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। क्योंकि कर्मचारियों की पेंशन बहाली एक ऐसा बड़ा कदम जो न केवल कर्मचारी बल्कि उस पूरे परिवार के जीवन की दिशा बदलने वाला है। बिजली की जो कंपनियां घाटे में हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से दरें कम की हैं, 50 यूनिट तक जो बिजली फ्री की है, वो एक बड़ी पहल है। और जब बिजली का बिल आएगा बजट के बाद तो निश्चित तौर पे जो घर का बजट है उसको बेहतर बनाने में नागरिकों को मदद मिल पाएगी। इसके अलावा चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, सड़कों के लिए बजट की बात हो, या तमाम दूसरे जो पहलू हैं उनकी बात हो, चिकित्सा सेवाओं की हम बात करें तो चिरंजीवी योजना एक ऐसा फैसला जिसमें पहले से 5 लाख रुपए मिल रहे थे लेकिन अब 10 लाख रुपए उसको बढ़ा दिया है। तो आप यूं समझिए कि अगर असाध्य बीमारी भी है किसी भी नागरिक को, तो उस सदस्य के साथ साथ परिवार के बाकी लोगों का भी जो है स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में ये फैसिलिटी मिल रही है, और इतनी बड़ी सुविधा मुख्यमंत्री ने जो दायरा उसका बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पे हम जब यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो उनकी बातचीत में हमें पता चलता है कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। और मैं बात करूं चाहे वो शिक्षा, खेल की बात हो, रोजगार की बात हो 3 लाख नौकरियों का वादा, 1 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं, 1 लाख नौकरियां पाइपलाइन में है, और 1 लाख नौकरियां आने वाले समय में मिलेगी। तो जो घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री ने बजट में, पिछले बजट में, उनमें 80% घोषणाएं जो हैं अभिनव वो पूरी हो चुकी हैं। इस बजट में भी कहें तो 60 ऐसी मेजर बड़ी घोषणाएं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। तो ये अपने आप में बताता है कि राजस्थान में जो एक तरीके से कहें लीडरशिप, नेतृत्व जो है वो जनहितैषी हाथों में है। और ये तस्वीरें राजस्थान की राजनीति का नैरेटिव चेंज करने वाली हैं अभिनव। बिल्कुल सुशांत, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और जैसा बार बार कहा भी जा रहा था बजट से पहले विरोधी पार्टियों की तरफ से
कि इस बार वित्तीय बजट कम और सियासी बजट ज्यादा होगा, चूंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में बहुत सारे लोक लुभावने वादे किए जाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें स्वतः स्फूर्त लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सम्मान आयोजित कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि अगर वित्तीय बजट के बजाय सियासी बजट भी लोगों को सीधा फायदा अगर पहुंचाता है, लोगों को राहत देता है, तो गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरे साथ अभी ममता जी जुड़ रही हैं, अभिनव जो महिला और बाल विकास विभाग मंत्री हैं। हाँ। ममता जी, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है इस बजट में जिसको सौगात नहीं मिल पाई हो, क्योंकि लोगों के चेहरे, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो कितने खुश हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब अपना पिटारा खोला तोहफों का, तो मैं समझती हूँ राजस्थान के तमाम जनता के लिए एक अभिभावक के तौर पे जो कार्य करना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी ने किया। इस तरह के पहल की उन्होंने कि जो लोग सोच नहीं सकते थे। आज मैं समझती हूँ राजस्थान के प्रत्येक जिले के प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र के लोग अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देने आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार की सुरक्षा हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू की है और बजट के अंदर इतने नवाचार हुए हैं कि लोग अपने आप, उनका दिल कह रहा है कि हम चले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने। ये जो आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है पिछले कई दिनों से, हजारों लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मिल चुके। ये दिल से आने वाली आवाज़ है जो आज आपको दिखाई दे रही है। घर बैठे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, एक ऐसा कदम जिसकी उम्मीद नहीं थी महिलाओं को। महिलाओं को तो उम्मीद मुख्यमंत्री जी से बहुत ज़्यादा है और मुख्यमंत्री जी लगातार उनकी तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। इस विभाग के माध्यम से पिछले कितने नवाचार हम लोगों ने 3 वर्षों में किए हैं, चाहे आम शक्ति योजना हो, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे जागृति योजना हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम योजना हो, और अब जो महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, दूसरी संतान के लिए, जो पूरे राजस्थान की महिलाओं को, हर जिले को जोड़ा है। मैं समझती हूँ कि राजस्थान एक पहला प्रदेश बनने जा रहा है इस तरह की योजनाओं का, जो किसी अन्य प्रदेश ने नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री जी ने जब फ्री दवा सिस्टम लागू किया था, तब हमारा प्रदेश राजस्थान में एक रोल मॉडल बना था हिंदुस्तान में। हमारी महिलाओं के जो नवाचार हमने किए हैं, उनके दौरान भी आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान अपने आप में रोल मॉडल बन के उभरेगा और राजस्थान की स्कीम्स को अन्य प्रदेश भी फॉलो करेंगे। अभिनव, बड़ी बात यह है कि ममता जी पिछले कई दिनों से दिल्ली में कैंप किए हुए थी। राजस्थान के जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, उनको घर वापसी का जो है वो टास्क दिया था, टास्क पूरा हो गया मैम? बच्चे राजस्थान के लगभग आ गए? कुछ बच्चे बचे हुए हैं अभी 100-125 के करीब, लेकिन 1008 में से लगभग 800 के करीब बच्चे आ चुके हैं। तो काफ़ी टारगेट हमारा पूरा हुआ है और हमने उनको घर तक पहुंचाना, उनके परिवारों तक, चाहे वो फ्लाइट से, चाहे ट्रेन से, चाहे टैक्सी से, किसी भी माध्यम से। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री जी ने सख्त तौर पे मुझे इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि बच्चा घर तक, परिजनों तक खुश होकर पहुंच पाए, क्योंकि एक भयानक मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इतनी तकलीफें सहन करके वो बच्चे बॉर्डर तक आए। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ माँ की पीड़ा माँ ही समझ सकती है। तो जो बच्चों के चेहरे पे खौफ नज़र आ रहा था, एक डर नज़र आ रहा था, एक परेशानी उनके साफ हम लोगों को दिखाई दे रही थी, तो उन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हम वहाँ पे मौके पे खड़े थे, पूरा अमले के साथ में। राजस्थान के तमाम जो मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को, धीरज श्रीवास्तव जी को, हमारे पूरे कर्मचारियों को जो लगा रखा था, हम लोग बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे थे। बिल्कुल, बातचीत के लिए शुक्रिया। और ममता भूपेश, अभी हम सुन रहे थे और अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि टोंक निवाई से जो लोग आए हैं, हाँ। विधायक प्रशांत बैरवा, वो इस समय मुख्यमंत्री का परिचय करवा रहे हैं वहाँ के नागरिकों से और बता रहे हैं कि किस तरह की सौगातें मिली हैं। और वहाँ पर बड़ी बात ये अभिनव कि केवल थैंक यू, धन्यवाद या अभिवादन नहीं, हाँ। बल्कि नागरिकों को ये यहाँ पर फैसिलिटी भी है कि वो अपने क्षेत्र की अगर दूसरी समस्याएं हैं, अगर उनके कोई दर्द, दुख, तकलीफ है, तो वो ज्ञापन मुख्यमंत्री को दे सकते हैं। और यहाँ पर जब सीएम को ज्ञापन दिया जाता है तो आप यकीन मानिए कि अधिकारियों की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। और सेल्फी लेने का क्रेज भी हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तस्वीर खिंचाने को लेकर जो है खासा क्रेज यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है। सुशांत, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करूं, अगर इन तमाम चीजों से अलग हटकर, तो आपको याद होगा कोरोना मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह से राजस्थान में काम किया गया, काफी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने भी कई मंचों पर इस बात को रखा, किस तरीके से एफर्ट डाला गया। आप यूक्रेन से छात्रों को लाने की बात कर रहे थे, तो राजस्थान की व्यवस्थाएं जो है बाकी राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर है। अगर हम बात करें बजटीय प्रावधानों की, तो उसमें भी लगातार कोरोना काल में भी एक बेहतरीन बजट और उसके बाद भी ऐसा बजट कि लोग स्वतः जो है स्वतः स्फूर्त होकर जुड़ते चले जा रहे हैं। आभार जताने
यहाँ तक पहुंच रहे। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अशोक गहलोत जो है इस बार तमाम सियासी समीकरणों को तोड़ते हुए जनहितकारी कामों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में अभी भी है, जो बार बार अशोक गहलोत खुद भी कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल अभिनव, आपने सही कहा। आमतौर पे अगर हम इस सरकार के भी 3 बजट की बात करें, कोरोना के बावजूद बजट अच्छे रहे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में उत्साह देखा गया हो। ये देखिए आप तस्वीरों में कि कैसे बड़ी बड़ी फूल मालाएं जो हैं सीएम के अभिवादन के लिए लोग लेकर आए हैं। आर्थिक जो कहें राजस्थान की हालत बहुत अच्छी नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पिछले बजट की 80% घोषणाओं को पूरी होते देखें, और गुलाबचंद कटारिया जब सदन में बोल रहे थे बजट को चर्चा को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है कि इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सकता, इसे उतारना संभव नहीं है, इन घोषणाओं को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान की आर्थिक नीतियां, आर्थिक हालत उतनी बेहतर नहीं है। ये बात सच है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन इतना बेहतर है, और ये हमारी चिंता है, हमारी टेंशन है कि हम कैसे राजस्थान में इन बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारें, क्योंकि कोई नाराजगी जो है हम अक्सर देखते हैं कि विधायक कहते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन इस बार ऐसा कोई स्वर हमें नहीं दिखाई दिया। बरसों पुरानी लंबित जो समस्याएं थी, जो दिक्कतें थी विधानसभा क्षेत्रों की, उनको दूर किया गया है। बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस हुआ, और किस तरीके से हमने देखा कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदला गया, हेल्थ जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे ठीक किया गया, और ये कोशिश आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। और राजस्थान में अगर हम कहें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र में मंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, तीसरी बार सीएम बने हैं। अगर उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रीम क्या है, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं तीसरी बार सीएम हूँ, लेकिन सरकार रिपीट नहीं करवा पाया। मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहता है कि तमाम योजनाओं घोषणाओं के बावजूद मैं राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को रिपीट नहीं करवा पाया। इस बार सीएम का फोकस उन्हीं चीजों को लेकर है कि कैसे आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं जो हैं वो लाई जाए। और हमने देखा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या ममता भूपेश महिला और बाल विकास विभाग की महिलाओं के रोजगार, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की बात कर रही हो, या फिर हमने अभी पेंशन जैसी एक बड़ी ऐसी योजना जो एक नजीर बन रही है और देश के अन्य राज्यों में उसको लागू करने की मांग उठ रही है। सुशांत, जैसा जिक्र आप कर रहे हैं कि सरकार रिपीट ना करा पाने का एक मलाल भी है, ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में अभी चुनाव है, और वहां पर जो सबसे बड़े मुद्दों की अगर बात करें तो ये पेंशन को लेकर वहां पर बड़ी लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं उससे भी अशोक गहलोत ने देखा और वक्त रहते समय रहते जो है इसे राजस्थान में लागू किया, ताकि एक माइलेज जो है सही समय पर सही फैसले का मिल जाए। बिल्कुल, देखिए कोई भी नवाचार हो पॉलिटिकली या लोगों से जुड़े हुए, नवाचारों के मामले में देश के अग्रणी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन में फंसे हुए अगर बच्चों की भी बात करें, हम ताज़ा अगर पॉलिटिकल इशू लें या सोशल इशू लें, तो उसमें भी सबसे पहला फैसला इन्हीं का ही था कि बच्चों को जो वापसी का टिकट है उनका वो निःशुल्क किया जाएगा राजस्थान के बच्चों का, और उनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उसके बाद फिर देश के अन्य राज्यों में इस तरह की आवाजें हमें दिखाई दी। तो न केवल वर्तमान परिस्थितियों में, बल्कि कोरोना महामारी में, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो या नो मास्क नो एंट्री जैसा बड़ा अभियान जिसकी गूंज हमें विदेशों में सुनाई दी हो, या वैक्सीनेशन अभियान की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा जो तेज गति से राजस्थान वैक्सीनेशन करने में कामयाब रहा था। ये तमाम फैसले ऐसे हैं अभिनव जिनकी बानगी हमने देखी है, और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन योजनाओं के जरिए, इन तमाम फैसलों के जरिए वो चुनावी मैदान में जब जाएं, जनता के बीच जाएं, तो वो एक ऐसे माहौल के साथ जाएं जो माहौल अभी सेट हो रहा है। यानी ये तस्वीरें मिशन 2023 की तैयारी की तरफ भी इशारा कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है लोग आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। पहले बजट घोषणाओं को लेकर था, उसके बाद बजट में जो रिप्लाई हुआ उसमें जो घोषणाएं की है उनको लेकर भी लोग आएंगे। तो ये पूरा नैरेटिव में बार बार जिसकी बात कर रहा हूं, अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार का विरोध नहीं है, भाजपा के पास आरोप लगाने के लिए तथ्य नहीं है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कैसे इसको बुनाया जाए, कैसे माहौल को और अधिक बेहतर और मजबूत बनाया जाए।
सुशांत, एक सवाल ये भी समझना मैं चाहूंगा, जब बजट इस बार पेश करने वाले थे मुख्यमंत्री, तो उससे पहले लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो वित्तीय कम और सियासी बजट ज्यादा होगा। लेकिन ये लोगों को समझ आ रहा होगा कि अगर सियासी बजट पेश करने से ही लोगों को इतनी बड़ी राहत मिलती है, लोग खुद से आकर आभार अभिनंदन इतने दिनों बाद भी कर रहे हैं और अभी फहरिस्त लंबी है, जो अभी भी आगे ये सिलसिला देखने को हमें मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को राहत दे, जो फैसले लोगों को सुकून दे, उन्हें सरकार से जोड़े, बीच की खाई को पाटे, तो अगर वो सियासी बजट ही सही होना चाहिए। देखिए, बजट तो सियासी ही होता है, राजनीतिक ही होता है। प्रत्येक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा चाहती है कि वो ऐसे काम करें कि सरकार दोबारा उनकी रिपीट हो। और आप देखिए इस समय कैसे मुख्यमंत्री का तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है हम देख पा रहे हैं, साफा पहनाकर, और मुख्यमंत्री लोगों के बीच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनका वेलकम, और एक तरीके से कहें उत्साह से लबरेज जो वेलकम है। इस तरह की तस्वीरें हम नहीं देखते हैं। सुमित, आप भी लगातार जो है इस तरह की पॉलिटिकल घटनाक्रम को आप देख रहे हैं लंबे समय से। इस तरह का जोश, उत्साह बजट के बाद नहीं नजर आता है। और ये केवल 7 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, अभी एक सिलसिला रहेगा आने वाले कई दिनों तक, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चाहेगी कि एक सियासी संदेश जाए बजट के जरिए, क्योंकि बजट के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, उस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर, उसकी सूरत बदली जा सकती है। तो कोई सरकार क्यों नहीं बदलेगी? और चुनाव इसीलिए लड़े जाते हैं ताकि पार्टियां जीते, और चुनावी मैदान में जब उतरे उससे पहले होमवर्क कितना बेहतर हो, ये वो बेहतर होमवर्क ही इस समय हम देख पा रहे हैं। चुनावी मैदान में जाने से पहले की तैयारी जो है वो हम अशोक गहलोत की देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तैयारी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी कि ये जो भीड़ है इस वक्त, जो लोग आभार अभिनंदन के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या ये जो पेंशन नीति को लेकर, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर जो फैसला किया गया, उससे खुश होकर ये लोग पहुंचे, या और भी अलग अलग जो प्रावधान बजट में किए गए थे उससे भी जो है खुशी जाहिर करते हुए लोग आए हुए हैं? देखिए, मिले जुले प्रतिनिधि मंडल हैं। अभिनव विधानसभा क्षेत्रों से अगर कर्मचारी आए हैं तो निश्चित तौर पर वो पेंशन योजनाओं के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। अगर एक समूह आया है महिलाओं का, तो महिलाओं से जुड़ी हुई घोषणाओं के लिए वो थैंक यू बोलने आई हैं। या फिर हम बिजली की दरों की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, शिक्षा, खेल, रोजगार, औद्योगिक विकास की बात करें, तो अलग अलग वर्गों के लोग, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर मिला है, फायदा जरूर हुआ है। उसको महसूस हुआ है कि उसके क्षेत्र में अगर सड़कें बन रही हैं, सड़कों के लिए बजट जारी हो रहा है, तो वो सड़कें उसके लिए हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए हैं, वो एक जुड़ाव महसूस करता है। ये जो है यहाँ पर अगर कोई जैसलमेर से आ रहा है, बीकानेर से आ रहा है, गंगानगर से आ रहा है, 300-350-400 किलोमीटर से कुछ दूर से आ रहा है, तो वो इतनी दूरी तय करके यहाँ पर केवल 10-15 सेकंड के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ रहा है। तो आप समझिए कि उसका उत्साह कितना बड़ा है, और वाकई वो दिल से धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंचा है। सुशांत, एक सवाल ये भी, क्या मानकर चलेगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरह से आकर आभार जताना ये हमने बहुत कम देखा है, चाहे हम दूसरे राज्यों की भी बात करें। तो क्या ये जो बजट रहा, ये जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जब जाएगी तो टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है कि जहां से एक माइलेज मिला कांग्रेस को, और अगले चुनाव में उसी जोश, जुनून और इसी को भुनाते हुए जो है अशोक गहलोत वो सपना पूरा कर सकेंगे जो बार बार जिक्र करते हैं कि सरकार रिपीट नहीं करवा पाया? देखिए, बजट में जो घोषणाएं हैं उनका पूरा फोकस मिशन 2023 को लेकर है सुमित, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चुनावी बजट जो है नहीं था, ये चौथे साल का बजट था। आमतौर पे चौथे साल का बजट सबसे ज़्यादा निराश करने वाला बजट होता है, क्योंकि शुरू के 2 बजट देखें, बहुत सरकार जब नई नई बनती है उत्साह होता है, फिर तीसरा और चौथा बजट, जिसको आमतौर पे हम पत्रकारिता की भाषा में कहें तो सामान्य और औसत बजट होते हैं। लेकिन इस चौथे बजट में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनकी उम्मीद विपक्ष को भी नहीं थी, और ये
जब अगले साल का बजट आएगा उसके लिए तो हमेशा कह दिया जाता है कि तमाम घोषणाएं जो हैं वो एक तरीके से रेवड़ियां हैं, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए सरकार के पास समय नहीं होगा। लेकिन ये घोषणाएं सदन में जब विधानसभा सत्र चलेगा या अगला बजट जब सीएम पेश करेंगे उस समय इनको बताना होगा कि कितनी घोषणाएं हमने पूरी की हैं, और ये घोषणाएं पूरी हों इसीलिए इनको अनाउंस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने जब बजट की घोषणाएं बनाई हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ग समूह से हमने बातचीत की है, एक लंबा मंथन का दौर चला है, एक्सपर्ट से बात की है कि कैसे कितना वित्तीय प्रबंधन होगा, कैसे इनको हम ज़मीन पर उतार सकें, उसके लिए क्या उपक्रम करने होंगे, क्या मशक्क़त करनी होगी। उसके बाद हमने एक फाइनल जो है डॉक्यूमेंट विधानसभा में रखा है। तो ऐसा नहीं है कि घोषणाएं केवल कागजी घोषणाएं हैं। सीएम चाहेंगे कि ये तमाम जो उत्साह लोगों का है ये बना रहे आने वाले बजट तक, और उसके बाद फिर चुनावी साल में जब वो जाएं तो कुछ ऐसी और घोषणाएं, कुछ और ऐसे अनाउंसमेंट हो जिससे पूरी तरीके से चुनावी मोड में सरकार लोगों के बीच में जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, तमाम जानकारी और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।